लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये तब काम आता है ना जब किसी भी चीज को हमें बनाना हो। क्या करना हो? बनाना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को। हमने कहा किसी भी रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। यानी कि जितने भी कंपाउंड होंगे उन लोगों का एक फिक्स रेशियो रहता है कि कितना हमने एटम लिया है या फिर कितना हमने जो सेम नंबर है किसी भी एलिमेंट्स का वो भी इक्वल रहेगा। मीन्स एक आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो कहने का मतलब है कि कितना एलिमेंट्स हमने लिया वो फिक्स रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा पानी की बात करते हैं, इट वाज गिवन बाय लेविस्ट्राई, ये भी लेविस्ट्राई ने दिया था। पानी की बात करते हैं जो कि क्या है? H2O। क्या है बच्चों? H2O। यहाँ पे दो एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है देखिए ध्यान से। एक तो हमारा हाइड्रोजन का H है और एक हमारा ऑक्सीजन का O है। दो एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एटम की बात करोगे तो दो एटम इसके हैं और एक एटम इसका है। तो इसके मास की बात करेंगे तो 18 ग्राम देखो हमारा H2O होगा। कैसे आता है? इसका मास निकाल लो भाई, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का एक होता है, दो है तो 2 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो ये आ गया 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये हमारा H2O का मास आ गया। तो हमने कहा अगर 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसमें से 2 ग्राम क्या रहेगा? 2 ग्राम क्या रहेगा बच्चों? हाइड्रोजन। और 16 ग्राम क्या रहेगा बच्चों? 16 ग्राम क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। तो कहने का मतलब है ये हमेशा सेम आएगा। अगर मैं मास बाय हाइड्रोजन करूं, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, ये 2 थे और ये 16 थे, तो 2 और 16 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमने कहा 2/में 16 होगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो जो रेशियो आया वो आया 1:8। ये हमारा रेशियो आया। अगर हमने कहा कि 36, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार 36 ग्राम लिया H2O का, तो 36 है तो 4 ग्राम हमारा क्या आया? हाइड्रोजन आया। और 32 ग्राम हमारा क्या आया भाई? ऑक्सीजन आया। अब इनका भी रेशियो निकालोगे तो 4/32 दैट इज 1/8। दैट मीन्स 1:8 ही आएगा। आप देखो दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। तो कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितना वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, चाहे वो 1 मॉलिक्यूल, चाहे 2 मॉलिक्यूल, चाहे 4 मॉलिक्यूल, चाहे 6 मॉलिक्यूल, कितना भी मॉलिक्यूल बना लो। लेकिन बात क्या याद रखनी है कि रेशियो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। यही हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बोला था। मींस हमेशा फिक्स रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।